प्यारे दोस्तों, एक खामोश गांव रुवेंदल जो सब्ज पहाड़ियों और एक चमकते हुए दरिया के बीच वाक़या था। उस गांव में एक इलियास नाम का एक गोशानशीन मुसव्विर रहता था। वो अपने ख्वाबों से मुतासिर होकर हैरत अंगेज तस्वीरें बनाने के लिए मशहूर था, मगर उसकी एक ताजा तरीन तख्लीक बहुत अलग थलग थी। एक तूफानी रात कई हफ्तों के मुसलसल ख्वाबों के बाद इलियास एक अजीब तस्वीर के साथ जाग उठा। एक नौजवान लड़की हरी चमकती हुई आंखों, बहते हुए सुनहरी बालों और गम से भरी हुई खूबसूरती के साथ उसके ख्वाबों में आती रही। उसका अक्स उसके जहन पर छाता रहा। उसने फौरन अपने स्टूडियो में जाकर तस्वीर बनानी शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे किसी पोशीदा ताकत ने उसके हाथ को हिदायत दी हो। चंद ही घंटों में उसने वो तस्वीर मुकम्मल कर ली। उस लड़की की तस्वीर हकीकत से इतनी करीब थी कि तस्वीर जैसे जीती जागती लग रही थी। उसने उसका नाम सेराफीना रखा और उसे अपने स्टूडियो की दीवार पे लटका दिया। दोस्तों, दिन हफ्तों में बदल गए और वो मुसव्विर खुद को तस्वीर से बात करते हुए पाने लगा, जैसे वो लड़की उसे सुन रही हो। उसका दिन उसके लिए कुछ महसूस करने लगा, गोया के तस्वीर में मौजूद वो लड़की वाकई एक जिंदा इंसान हो। एक शाम जब वो मुसव्विर मोमबत्ती की रोशनी में तस्वीर को देख रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तस्वीर की लड़की के गाल पर एक आंसू था। उसने हैरत से अपनी पलकें झपकी, मगर वो आंसू वहां अभी भी मौजूद था। अगली सुबह वो आंसू फिर मौजूद था। अब तो उस मुसव्विर को यकीन हो गया कि ये कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि कुछ तो इसमें खास है। वो तस्वीर का राज जानने के लिए गांव के मशहूर नजूमी लीरा के पास चला गया। लीरा ने सुनकर कहा, तुमने एक रूह को कैद कर लिया है। ये लड़की हकीकत में मौजूद थी और अब ये एक बद्दुआ की वजह से इस तस्वीर में फंस चुकी है। इलियास ने बेचैनी से पूछा, मैं उसे आजाद कैसे कर सकता हूँ? लीरा ने एक पुरानी किताब उसके हवाले की। अगले पूरे चांद की रात को ये रस्म अदा करो, मगर याद रखो उसकी आजादी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मुसव्विर ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो तस्वीर में छुपी हुई लड़की की रूह को जरूर आजाद करेगा। पूरे चांद की रात उसने तस्वीर को चांद की रोशनी में रखा और किताब में लिखी इबारतें पढ़ना शुरू कर दी। अचानक कमरा अजीब रोशनी से भर गया और तस्वीर की लड़की ने जैसे हरकत करना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में सेराफीना हकीकत में उसके सामने खड़ी थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, सेराफीना ने धीमी आवाज में कहा। सदियों से मैं एक बद्दुआ में कैद हूँ, सिर्फ तुमने मुझे आजाद किया है। लेकिन जल्द ही आवाज सर्द होने लगी और जमीन कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? इलियास ने खौफ से पूछा। सेराफीना ने गमगीन लहजे में कहा, मेरे दोस्त, ये बद्दुआ एक रूह की कीमत मांगती है। अगर कोई इंसान मेरी जगह ना ले तो मैं वापस यहाँ चली जाऊंगी। इलियास ने लम्हा भर की भी ताखीर में की और कहने लगा, मेरी रूह ले लो। नहीं, सेराफीना ने चीखा, मगर देर हो चुकी थी। वो काले साए इलियास के गिर्द लिपट गए और वो खुद तस्वीर में कैद हो गया। जब रोशनी खत्म हुई, सेराफीना आजाद थी,
لیکن تصویر میں الیاس مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سیرافینا نے اس گاؤں میں اپنی زندگی گزار دی، الیاس کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے۔ وہ اکثر تصویر کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کرتی تھی، اور خاموش راتوں میں وہ دیکھتی تھی کہ الیاس کی تصویر سے ایک آنسو گال پر ہمیشہ لڑک آتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح یہ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔